वेलकम टू विजडम मेकर्स। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सेकेंड चैप्टर का इंट्रो पार्ट, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्लास 10th की सेकेंड चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 1 में हम करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप और अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप पूरा वीडियो का सीरीज़ देख लेंगे, पूरा इंट्रो पार्ट ख़त्म हो जाएगा, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और दोस्तों में सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपके लिए पूरी वीडियोस लेकर आऊँगा। आज पार्ट 1, फिर नेक्स्ट डे पार्ट 2। ठीक है, ऐसे करके हर एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में एंड ऑफ द चैप्टर आर एस अग्रवाल के एक्स्ट्रा ओवरऑल रिविजन्स करेंगे। ठीक है, या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे अदर बुक्स के। अब आप देखिए, सबसे पहले तो हाँ, ये जो वीडियोस होगी इसमें इंट्रो पार्ट मैंने पहले से लिखा हुआ है कुछ कुछ, इस वजह से ताकि हमारी टाइम सेविंग हो और वीडियो जो है उसकी लेंथ कम हो, वरना ये वीडियो 1 से 2 घंटे की हो जाती है। उसको कम करने के लिए मैंने पहले से ये डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले मैं समझाता हूँ, आप मेरे साथ साथ इसको समझते चलोगे और फिर जब मैं समझा दूंगा तो आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखोगे। देखो बच्चों, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स जब हम पढ़ेंगे ना, तो पॉलिनोमियल्स की डिफिनेशन पढ़ेंगे। इसके दो डिफिनेशंस हैं। पहला, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होना चाहिए। यानी अगर आप कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, नेगेटिव नहीं हो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो जीरो हो सकता है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है समझिएगा पहले। ये आपका नंबर सिस्टम है, ये ज़ीरो है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। तो यहाँ से ज़ीरो से लेकर ये पूरे के पूरे ये जो नंबर्स कहलाते हैं नंबर सीरीज में इंटीजर्स, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, नॉन नेगेटिव, यानी नेगेटिव नहीं है। अब चूंकि ज़ीरो को हम ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव बोल सकते हैं, इसी वजह से हमने ज़ीरो को भी क्या बोला है, नॉन नेगेटिव बोला। आगे बात समझ में, क्योंकि ना ही वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है। ठीक है, चलो अब थोड़ा समझो। तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा, अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छा नहीं लगता याद करना तो आप ये कर लो, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि पी एक्स के फॉर्म में हो। पी एक्स से किसको डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल को। a0 a1 x1 a2 एक्स स्क्वायर डॉट 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 an xn, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई पोलिनोमियल अगर इस फॉर्म में होता है a0 प्लस a1 x1 a2 x2 डैट डैट डैट। अब ये a1 a0 a2 ये है क्या, और x1 x2 x3 क्या है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो ये होना चाहिए जहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों, पूछो क्यों? क्योंकि अगर ये ज़ीरो होगा तो ऑब्वियसली लास्ट में इसका सम का रिजल्ट भी यहाँ पे, ये लास्ट वाला नंबर आपको क्या दिखेगा, ज़ीरो ही तो दिखेगा ना। तो इसका मतलब है कि अगर लास्ट वाला नंबर आपको ज़ीरो दिख रहा है तो ये पॉलिनोमियल फिर नहीं होगा। ठीक है, ज़ीरो नहीं दिखना चाहिए। तो एन क्या है, ज़ीरो नहीं है, तो इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब सुनो, जो x है, x की जो ये जो एक्सपोनेंट है पावर, ठीक है, तो जो डिग्री होती है वो n होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए, n तक जानी चाहिए। वह जीरो, x टू द पावर यहाँ पे भी ज़ीरो होता है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, ज़ीरो। x टू द पावर ज़ीरो क्या होता है, 1। तो a0 x0 a1 x1 a2 x2, तो ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। जहाँ पे ये जो a0 a1 a2 an तक, इनकी वैल्यू को बोलते हैं रियल नंबर्स। इनकी वैल्यू को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कहने का मतलब है कि ये जितने भी हैं या तो ये रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। रियल नंबर का चैप्टर 1 मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप पूरी की पूरी वीडियोस देख लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे यूट्यूब के, ठीक है, मेरी विजडम मेकर्स, पहले तो यूट्यूब खोलेंगे, उसके बाद उसकी प्लेलिस्ट में देखेंगे तो रियल नंबर्स क्लास 10th की चैप्टर 1 है, आप उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही चैप्टर 2 पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो a0 a1 a2 an ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। यानी कि रेशनल एज वेल एज क्या होंगे, इरेशनल। अब रेशनल में आपने पढ़ा हुआ है टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एनटीआर का ट्रिक समझाया था मैंने, वही चीज़ है।
उसके बाद है कि जो एक्सपोनेंट होंगे x शुड नॉट बी नेगेटिव, यानी कि x का जो एक्सपोनेंट है ये वाला, ये मैंने आपको पहले ही बताया था नॉन इंटीग्रल होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल देख लो, 3x स्क्वायर 3x माइनस 2, अगर आप इसको देखो तो आपको वेरिएबल चेक करना है। अब वेरिएबल यहाँ पे क्या है बेटा, x की पावर क्या है 2, पॉजिटिव है, चलो काम बन गया। ये क्या है x की पावर क्या है 1, चलो काम बन गया। ये तो वेरिएबल है ही नहीं ना, तो इसको तो चेक ही नहीं करेंगे, हमें यहाँ से यहाँ चेक करना है। आगे बात समझ में? तो वेरिएबल का पावर अगर नेगेटिव नहीं है तो वो क्या कहला जाएगा, पॉलिनोमियल कहला जाएगा। दूसरा चेक कर लो, यहाँ से यहाँ वेरिएबल्स हैं इस पॉलिनोमियल में। ये है वेरिएबल 3 का पावर है, सॉरी ये वेरिएबल x का पावर क्या है 3, पॉजिटिव है, चलो। ये वेरिएबल x का पावर क्या है 2 भी कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव। ये क्या है x का पावर क्या है 1, ये भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव। नेक्स्ट यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को चेक करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा। इसमें देखेंगे x का पावर क्या है 4 भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है x का पावर क्या है 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। यहाँ क्या है x का पावर क्या है 2, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है x की पावर क्या है 1, ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर x या जो भी वेरिएबल आपको दिखे x y z a b c d जो भी, अगर उसकी एक्सपोनेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव नंबर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो तो ही वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल देखो, 6x + 9, इसमें वेरिएबल वाला टर्म है 6x, x की पावर क्या है 1, तो वेरिएबल का पावर क्या हुआ 1 + 1 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डेट में 6x + 9 जो होगा ये एक पॉलिनोमियल है। अगला नंबर चेक कर लो 3 5। अब ये तो समझ आ रहा था कि इसमें वेरिएबल्स हैं, 3 5 में तो वेरिएबल है ही नहीं ना, तो पॉजिटिव, तो ये कैसे पॉलिनोमियल हो गया? क्या 3 पॉलिनोमियल है, क्या 3 पॉलिनोमियल है, क्या 5 पॉलिनोमियल है, क्या 6 पॉलिनोमियल है, क्या कोई भी नंबर पॉलिनोमियल है क्या? अगर आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जाओ टाइप करो, पॉलिनोमियल है नहीं है। चलो देखो अब कैसे पता करेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो चेक कर लो। अब ये कुछ नंबर्स है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे x की पावर है यहाँ पे कितनी है 1 है, x की पावर यहाँ पे कितनी है 1 है, यहाँ पे 1/x, तो यहाँ भी 1 दिख रहा होगा, आप पॉलिनोमियल बोल दोगे। रुको जरा सुनो, देखो x प्लस ये 1/x को लिख सकते हैं x का पावर -1। अब समझ आया, x का पावर क्या हो गया नेगेटिव, और x का पावर अगर नेगेटिव जाएगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। ऐसे यहाँ चेक कर लो, यहाँ पे 1/x² का x का पावर -2 लिख सकते हैं, तो x का पावर क्या है नेगेटिव है, बाकी सब क्या है पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। कहीं भी एक नेगेटिव निकल गया, पॉलिनोमियल नहीं है। इसको चेक करो, इसको लिख सकते हैं x⁻², ये भी नेगेटिव निकल गया x का पावर यानी एक्सपोनेंट, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए तो अगला, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट सुनिए, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो किसी पॉलिनोमियल में जो वैल्यू होता है मैक्सिमम और हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसी वेरिएबल का, यानी आपको पॉलिनोमियल में देखना है वेरिएबल, उस वेरिएबल में आपको देखना है कि जो हाईएस्ट पावर होगी, मान लो आपको 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, ठीक है, उस 3 वेरिएबल में आपको देखना है किसकी हाईएस्ट पावर है, किसकी पावर मैक्सिमम है, किसकी एक्सपोनेंट मैक्सिमम है, वही कहलाता है मेरा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में? एग्जाम्पल देखो, घबराओ नहीं, सब पढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक ठाक। अब सुनो मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, वेरिएबल देखना है, ये है, इसकी पावर देखनी है, वेरिएबल का एक्सपोनेंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसी वेरिएबल में किसका एक्सपोनेंट हाईएस्ट है? ऑब्वियसली इस वेरिएबल में, इस पॉलिनोमियल में, ये 2 वेरिएबल में एक्सपोनेंट हाईएस्ट हुआ इस x का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ 1 है,
तो x का पावर मैक्सिमम क्या मिला इस पॉलिनोमियल में 2, तो इसीलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2। फिर से सुनो ध्यान से, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल था उसका हाईएस्ट पावर क्या मिला 2, क्योंकि यहाँ 1 है x का पावर, यहाँ 2, तो इसीलिए डिग्री हो गई। हाईएस्ट पावर को बोलते हैं डिग्री वेरिएबल की, तो वो क्या हो गया 2। अब इस पॉलिनोमियल में चेक करो, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 3 है। तो एक्चुअल में x का पावर हाईएस्ट क्या मिला 3 मिला, देखो यहाँ वाला, तो ये डिग्री हो गई 3। इस क्वेश्चन में चेक करो डिग्री क्या हो जाएगा, x का हाईएस्ट पावर यहाँ है ना 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। इसका डिग्री क्या होगा, √2 है। आप रूट देखकर घबरा मत जाना, मुझे x से मतलब है, ये नंबर से मतलब नहीं है। x का पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ चेक कर लो, इसमें ये देखो वेरिएबल, देखो वेरिएबल बस इस दोनों टर्म में है, y का स्क्वायर है और यहाँ y का पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हाईएस्ट क्या हो जाएगी 2। इसमें चेक करो x की वैल्यू हाईएस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। आई होप आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ गए। चलो अगला टॉपिक देखो, टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, तो पहला नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। दूसरा डिग्री के बेसिस पे होते हैं। ये था नंबर ऑफ टर्म्स, ये क्या है डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे होते हैं और डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात करें तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और ट्राइनोमियल से भी ज़्यादा होते हैं, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, लेकिन हम उसको अवॉइड कर रहे हैं अभी, क्योंकि 3 से ज़्यादा अगर हो रहा है तो उसको हम डायरेक्ट पॉलिनोमियल बोल देंगे। आगे बात समझ में, चलो तो पॉलिनोमियल बोल दिया। उसी तरह डिग्री के बेसिस पे बात करें तो अगर डिग्री 0 है, सॉरी एक छूट गया मेरा, डिग्री 0, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट डिग्री 0, 1 हुआ तो लीनियर, 2 हुआ तो क्वाड्रेटिक, 3 तो क्यूबिक, 4 तो बाई क्वाड्रेटिक, और 4 से ज़्यादा हुआ तो पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, चलिए अब अगली टॉपिक देखते हैं। अगली टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तब तक आप टेक योर टाइम एंड नोट आउट दिस ऑल। ठीक है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से फेयर के रूप में लिखें। वहाँ तक आपने समझ लिया था। अब है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, टर्म्स के बेसिस की बात करते हैं। तो पहला होगा मोनोमियल। मैंने आपको बताया था कि जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे अगर आप, तो 3x एक ही टर्म है, 9 एक ही टर्म है, 8, 4x स्क्वायर, 6x। ठीक है, ये मोनोमियल, सिंगल टर्म मोनोमियल। 2 टर्म हो तो बाइनोमियल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाइनोमियल। 2 टर्म्स हो इसमें 3x + 9, 6x + 3, 5x - 6 और ये 8x स्क्वायर + 8, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, 8x स्क्वायर + x, ऐसे बहुत सारे हैं। तीसरा ट्राइनोमियल, यानी कि 3 टर्म्स है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे ये 3 टर्म दिख रहा है, 1 2 3, ये दिख रहे, ये 3 ही है ना, हाँ 3 टर्म है। यहाँ पे भी कितने टर्म है 3, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, मान लिया कि 3 से ज़्यादा टर्म है तो उनको पॉलिनोमियल में ले लो। अब 3 से ज़्यादा टर्म आपको दिख रहे हैं, 4 5 6, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, उसको क्या बोल देंगे पॉलिनोमियल। कभी कभी क्वेश्चन में देता है बेटा ऐसे, 6x स्क्वायर + 6x - 9x स्क्वायर + 6x क्यूब, कितने टर्म्स है बेटा, बच्चे क्या बोलते हैं 1 2 3 4 टर्म्स हैं। गलत, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों तो सॉल्व होकर लाइक टर्म्स बन जाएंगे ना, तो -3x स्क्वायर + 6x क्यूब, हालांकि 6x क्यूब को फर्स्ट जिसकी हाईएस्ट पावर होती है यानी डिग्री वाले को पहले लिखते हैं। इन दोनों को सॉल्व किया तो -3x स्क्वायर + 6x, तो एक्चुअल में इसमें कितने टर्म्स थे 3, तो ये ट्राइनोमियल होगा। तो पहले क्वेश्चन में देखें लाइक टर्म्स तो नहीं है, अगर लाइक टर्म्स है तो उनको सॉल्व कर लें, लाइक पॉलिनोमियल है तो।
अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस की बात करते हैं। तो पहला पढ़ा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए 0। अगर डिग्री 0 है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल 3, 9, 8, 6। अब पूछेंगे आप डिग्री कैसे 0? अरे भाई तो डिग्री किसकी बात कर रहे थे हम? वेरिएबल्स की। किसकी? वेरिएबल्स की। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 को x⁻0 प्लस 3 लिख सकते हैं? कैसे? नहीं सॉरी ये ऐसे नहीं, इंटू 3 लिख सकते हैं। तो x⁻0 क्या होता है 1, 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा 3। तो देखो वेरिएबल का पावर क्या मिला आपको? 0 ही मिला ना। इसी के अंदर एक और पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीरो पॉलिनोमियल ये क्या होता है? एक ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो। अब मान लो मैंने बोला कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो आप कहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे बहुत सारे। तो इसमें जो पहला आपने देखा नंबर 0, यही है मेरा जीरो पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में? इसका एक ही एग्जाम्पल है जीरो, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही पार्ट है जिसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल, और इसके एग्जाम्पल भी क्या है? जीरो। दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो जाए 1। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर है। डिग्री मतलब हाईएस्ट वैल्यू, याद करिए। तो 6x + 1, तो x की वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। वेरिएबल की पावर देखनी है आपको, कांस्टेंट नहीं, केवल वेरिएबल। 3x में भी आपको किसको देखना है? वेरिएबल, x का पावर। 5x में भी किसको देखना है? केवल x की पावर वेरिएबल 1 तो लीनियर। क्वाड्रेटिक क्या होता है बेटा? डिग्री 2। कितनी डिग्री होनी चाहिए वेरिएबल का पावर? 2। डिग्री का मतलब ये वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा है, इसमें वेरिएबल चेक करिए, ये दोनों है और इसमें x का पावर 1 है, यहाँ 2 है। तो हाईएस्ट पावर मिल गया ना। कितना है वेरिएबल का? 2, तो डिग्री 2। यहाँ पे भी कितना है? ये 1 है और ये कितना है? 2, तो 2। इस मतलब से ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। ठीक है। अगला है क्यूबिक। क्यूबिक किसको बोलते हैं? तो डिग्री 3 होगी। क्यूबिक में डिग्री कितना होता है? 3। तो अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 को क्या बोलते हैं? याद रखना है आपको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रहेगी बात। डिग्री 3 क्या कहलाता है? क्यूबिक। डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 3 क्यूबिक। याद हो गया। चलो देखो, ये पॉलिनोमियल है, इसमें टर्म्स मत काउंट करो, केवल वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखो। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो डिग्री क्या हो गई? 3। वेरिएबल की डिग्री क्या हो गई? 3, हाईएस्ट 3। तो इसी को क्यूबिक बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 5x³ + 3x + 2। x की पावर क्या है? 1। यहाँ x की पावर क्या है? 3। तो x की हाईएस्ट पावर क्या हो गई? 3। तो अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक। 5 बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, यानी कि इसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए? एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 4। 4 का मतलब ये देखो टर्म है और इस टर्म में आपको x का पावर यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 1 दिख रहा है और यहाँ 4 दिख रहा है। तो डिग्री क्या हो गया? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो यानी डिग्री 4। यहाँ भी देख लो, इसमें 4 है और यहाँ 1 है, तो डिग्री हाईएस्ट क्या हो गया? 4। तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अगला है पॉलिनोमियल। अब देखो, अगर 4 से ज़्यादा डिग्री की बात करेगा ना, मोर देन 4, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। एग्जाम्पल कोई भी ले लो, ऐसा 2। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो हाईएस्ट इन तीनों में क्या हो गया? 3 है। तो इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। तो यानी कि बोला है मोर देन 4। ओ गड़बड़ हो गया, यहाँ 4 लिख लो, थोड़ा सा 4 या 5 कर लो, कुछ भी कर लो, 4 ही कर लो ना। 4 तो सॉरी ये होता है ना, तो 5 कर लो यहाँ पे। चलो हाँ, तो अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो गया आपका? 5 हो गया। तो डिग्री कितनी हो गई? 5। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो गया आपका वेरिएबल का? यहाँ 3 है और यहाँ 8, तो 8 है। तो इसीलिए इसको बोल दिया डिग्री 8। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स टाइम्स ऑफ पॉलिनोमियल और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, आप इतना लिखें। इसके बाद टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, दोस्तों के बीच शेयर करते रहें। ठीक है, क्योंकि पूरी सीरीज़ दे रहा हूँ बेटा आपके लिए केवल।